एक बार एक युवक भगवान शंकर से कुछ मांगने जा रहा था। तो उसने सुना था कि भगवान शंकर बहुत बड़े दानी हैं और हैं, बहुत बड़े दानी हैं, उनसे जो मांग लो वो दे देंगे, सब कुछ है उनके पास। वो युवक गया भगवान के पास, भगवान को प्रणाम किया। अब देखा जैसे ही, तो वो देखते प्रणाम करते वापस चला आया। तो बाबा बोले कि कुछ मांगोगे नहीं? अरे महाराज, मैं क्या मांगू आपसे? क्यों, क्या हो गया? सब देख तो रहा हूं, जब तुम्हारे पास ही कुछ नहीं तो मैं क्या मांगू? महल तो छोड़ो, भवन तो छोड़ो, तुम्हारे पास खुद के कपड़े भी नहीं पहने, ऊपर से ये भस्म, चिता और की भस्म लपेट लिए, और फूलों का हार है नहीं तो मुंडों की माला पहने, मैं क्या ही मांगू? अरे नहीं, मांग के तो देखो। नहीं प्रभु, मांग लिया, बस अब कुछ नहीं मांगना, देख लिया मैंने, चला। अच्छा, भगवान भोले बाबा की बात कथा हो रही है तो एक बात याद आई है। काशी में एक ब्राह्मण रहता था। अब वो और उसकी पत्नी खूब भगवान शंकर की पूजा पाठ करते थे। एक दिन भोले बाबा प्रकट हुए और बोले, वरदान मांगो। भगवान खुश होके बोले, वरदान मांगो। तो बोले ब्राह्मण और उसकी पत्नी, प्रभु सब कुछ है हमारे पास, आपकी कृपा से सब कुछ है, धन धान्य स्मृति सब कुछ है, घर परिवार सब है, परंतु संतान नहीं, पुत्र नहीं। भगवान बोले कि पुत्र चाहिए? कि हाँ, पुत्र चाहिए। तो तथास्तु। अच्छा, पहले एक बात बताओ कि सुपुत्र चाहिए कि कुपुत्र चाहिए? पुत्र दो प्रकार के होते हैं, एक सुपुत्र एक कुपुत्र। बोले कि सुपुत्र दे दीजिए, लेकिन सुपुत्र की आयु कम रहेगी और कुपुत्र की आयु ज्यादा रहेगी। जो परेशान करेगा उसकी आयु ज्यादा रहेगी, और जो तुम्हारा नाम रोशन करेगा उसकी आयु कम रहेगी। अच्छा, यही होता है समाज में भी आजकल, यही होता है। जो अच्छा इंसान होता है तो मनुष्य जल्दी बुला लेते हैं, और जिसकी लोग निंदा करते हैं, जो बिल्कुल कहते हैं नाक कटाना एक तरीके का, तो वो उसकी आयु बहुत ज्यादा रहती है। तो ठीक है, अब बोल आ गया कि भगवान सुपुत्र दे दीजिए। तो भगवान बोले कि सुपुत्र की आयु सिर्फ 5 वर्ष रहेगी, जाओ ले जाओ। अब ब्राह्मण परेशान भी है, दुखी भी है और सुखी भी है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरे पुत्र की उम्र कितनी है, सुपुत्र मांगा है तो उसकी आयु 5 वर्ष ही है। अब ब्राह्मण दुखी हारा, सुख भी है और दुख भी है, गया परेशान होकर घर गया। ठीक है, 5 वर्ष आयु है, तो 4 वर्ष तक अपने बालक को अपने पास रखा खूब अच्छे से, हंसी खुशी बढ़िया। अब जैसे ही दिन कम होते जाए, ब्राह्मण की परेशानी और होती जाए। ब्राह्मण बड़ा परेशान। 4 वर्ष बीत गए। जैसे 5वां वर्ष प्रारंभ हुआ, ब्राह्मण अपने पुत्र को लेके एक सज्जन के पास, एक पंडित जी के पास गए कि प्रभु प्रणाम। पंडित जी को प्रणाम किया और बोले कि मेरे पुत्र की बस 1 वर्ष शेष है आयु में, तो आप बताइए कुछ कर सकते हैं क्या? तो पंडित जी बोले कि एक काम करिए, किसी सिद्ध सन्यासी से, किसी सिद्ध संत से इनको आशीर्वाद दिलाइए, और क्या कर सकते हैं? अब सिद्ध संत कहाँ मिलेंगे? ढूंढने की जरूरत नहीं, सब में सिद्धत्व देखो, परमात्मा का वास सब में देखो, और सबको प्रणाम करो। जो दिख जाए उसको प्रणाम करो, जो संत दिखे उसको प्रणाम करो। किसी में खोजो मत कि सिद्धत्व इसमें है कि नहीं, सबको प्रणाम करो, सब में परमात्मा देखो, सबको प्रणाम करो। ठीक है। अब बालक के पिता और बालक गए वन को। जो पिताजी थे वो बालक को वन ले गए, अब जहां से ऋषि वगैरह गुजरते थे, ले गए। अब जितने दिन बालक वहां रहा, सारे सन्यासी गुजरते थे, बहुत सारे ऋषि गुजरते थे, सबको प्रणाम करता था, रोज आना प्रणाम करता था। जो वहां से गुजरे उसको प्रणाम करना है, जो गुजरे उसको प्रणाम करना है, सब आशीर्वाद देते थे। एक दिन उसी मार्ग से सप्तऋषि गुजरे। बालक ने प्रणाम किया,
सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव। बालक के पिता वहीं पास में खड़े हुए थे, ब्राह्मण देवता, रोने लगे। सप्तऋषि बोले, क्यों रो रहे हो? मैं तो आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भव का, रो क्यों रहे हो? कि इसी की तो दिक्कत, आपने आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भव और बालक की आयु में 3 दिन शेष है। बालक की आयु 3 दिन शेष थे, 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हुई थी। ऋषि बोले, अरे तूने पहले क्यों नहीं बताया हमको? हम तो फंस गए आशीर्वाद देके। हाँ बस, अब आपने आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद की मर्यादा अब आप कैसे रखेंगे आप जाने। ब्राह्मण आपस में अपने आप एक दूसरे को देखे, सप्तऋषि ये क्या कर दिया, मर्यादा की बात हो गई अब तो आशीर्वाद की। तो ऋषि बोले कि एक काम करो, इस ब्राह्मण को हमको दे दो, उसका कल्याण ही होगा। तो ब्राह्मण बोले ठीक है। ब्राह्मण ने अपना बालक ऋषियों को दे दिया। अब ऋषियों को दे दिया तो ऋषि परेशान, ऋषि लेके घूमे ब्राह्मण बालक को, कहाँ जाए कहाँ जाए। तो ऋषि सीधा पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी मगन माला में। पहले ऋषियों ने प्रणाम किया, फिर उस बालक ने प्रणाम किया। जब बालक ने प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव। अब ऋषि फिर बोले ब्रह्मा जी से कि प्रभु आपने आशीर्वाद तो दे दिया है, पर इस बालक की आयु में सिर्फ 2 दिन शेष है। ब्रह्मा जी बोले, अरे मैं तो फंस गया। हाँ, ऐसे ही हम फंस गए थे, हमने भी आशीर्वाद दे दिया था चिरंजीवी भव, परंतु उस समय इस बालक की आयु में सिर्फ 3 दिन शेष थे और आज आपने आशीर्वाद दिया है, अब इस बालक की आयु में सिर्फ 2 दिन शेष है, अब आप जानिए। ब्रह्मा जी सोच रहे क्या करें। तो ऋषि बोले कि देख लीजिए, अगर आपने, हम तो अपने आशीर्वाद से मुक्त हो गए। क्यों? क्योंकि अगर संसार हमको कहेगा झूठे हैं ऋषि, तो हम कह देंगे हम झूठे तो ब्रह्मा भी झूठे। अगर हमारा आशीर्वाद झूठा तो ब्रह्मा का भी आशीर्वाद झूठा। ब्रह्मा जी परेशान। ब्रह्मा जी बोले, एक काम करते हैं, काल को तो हरने वाले महाकाल ही हैं, चलते हैं महाकाल के पास। तो ब्रह्मा जी और सारे ऋषि उस बालक को लेकर के चले ब्रह्मा जी के पास, वो महादेव के पास। ब्रह्मा जी और सारे ऋषि उस बालक को लेके गए महादेव के पास। महादेव को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले, ओम नमः शिवाय, और भोलेनाथ तो माला में मगन थे, आंखें बंद करके हरिओम हरिओम श्री राम जप रहे थे। ऋषि प्रणाम किए, फिर बालक प्रणाम किया। जब बालक प्रणाम किया तो महादेव ने बोला, चिरंजीवी। और ऋषि और ब्रह्मा सब साथ में बोले कि प्रभु अब तो आप भी फंस गए हो। बोले, बाबा क्या हुआ? कि इस बालक के आयु में अब बस 1 ही दिन शेष है और आपने भी आशीर्वाद दे दिया कि चिरंजीवी भव। ऐसे ही ऋषियों ने आशीर्वाद दिया था, ऐसे ही हमने आशीर्वाद दे दिया था और अब आपने भी दे दिया है। अगर ये झूठे तो फिर हम भी झूठे, तो फिर अब आप भी झूठे हो जाएंगे, इसलिए आशीर्वाद की मर्यादा रखिए प्रभु। महादेव बोले, कौन है ये बालक? ब्रह्मा जी बोले, इनसे पूछिए ऋषियों से, कौन है ये बालक? तो ऋषि बोले कि वही काशी में जो ब्राह्मण थे उनका पुत्र है। शिव जी बोले, अरे ये तो हमारे संयोग से हुआ है, हमारे आशीर्वाद से ही हुआ है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम एक काम करो, तुम लोग जाओ और इस बालक को ही पे रहने। तो सारे ऋषि गए, प्रस्थान कर लिए। ब्रह्मा जी भी चले गए। अब शंकर जी बोले बालक से कि तुम एक काम करो, यहीं बैठ जाओ, ओम नमः शिवाय जपो और बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते रहो। वो बालक प्रभु की आज्ञा मान के, बाबा की आज्ञा मान के वहीं बैठा आसन पर और ओम नमः शिवाय करते करते बिल्वपत्र चढ़ाने लगा। समय नजदीक आता रहा बालक का। जब समय नजदीक आया, अब बालक की आंख बंद थी। अब समय नजदीक आ रहा है, यमराज आया। यमराज ने फंदा डाला बालक के गले में और जैसे फंदा डाला तो बालक शिवलिंग को और जकड़ के पकड़ लिया। बाबा उतनी प्रकट हो गए। बाबा ने उठाया त्रिशूल और यमराज के तान दिया। यमराज बोला, प्रभु 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 क्या कर रहे हो? बालक को हाथ नहीं लगाना। क्या, क्यों ले जा रहे हो तुम बालक को? प्रभु आपने तो वरदान दिया था।
कि 5 वर्ष होने के बाद लेके जाना है, समय पूरा हो गया, मैं लेके जा रहा हूँ, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, अब मुझे क्यों दंड दे रहे हैं? बाबा बोले तुमको गिनती आती है? नहीं आती ना, तो तुम क्यों लेके जा रहे हो? प्रभु कैसी गिनती? अरे मेरा समय अलग चलता है, तुमको पता नहीं है? प्रभु कैसा समय, जरा हमको भी ज्ञात करा दीजिए। बाबा बोले कि अब देखिए, त्रेता, द्वापर, सतयुग और कलयुग में इन सब से बड़ा है सतयुग, और ये सब चलते हैं एक एक युग से, ये सब युग जो हैं एक एक युग से बड़े हैं। तो जब ये सारे युग एक एक युग से बड़े हैं, जब ये एक पूरा चक्र बीत जाता है, तब एक बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब चारों बीत जाते हैं, तब एक कल्प बनता है, मनवंतर कल्प। और जब ब्रह्मा जी का एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में, ये ब्रह्मा जी की आयु में ये सारे कल्प जाने कितनी बार बीत जाते हैं, ब्रह्मा जी की जो आयु है। और जब ब्रह्मा जी की आयु में ये सारे कल्प जाने कितनी बार, अनेकों बार बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी के एक दिन में, वो शिव जी के एक दिन में 10 ब्रह्मा बीत जाते हैं। जब 10 ब्रह्मा बीतते हैं, जब ये अनेकों कल्प बीतते हैं, तब ब्रह्मा जी एक बार, ब्रह्मा जी का कार्यकाल एक बार चलता है। एक ब्रह्मा जी के एक बार कार्यकाल में अनेकों बार युग बीत जाते हैं। और शिव जी के एक दिन में, शंकर भगवान के एक दिन में 10 ब्रह्मा बीत जाते हैं, 10 ब्रह्मा चेंज हो जाते हैं। अब बाबा बोले कि इस गिनती से लगाओ, इस गिनती से एक एक दिन लगाओ, मास लगाओ, फिर वर्ष लगाओ, तब इस बालक को लेके जाओ। यमराज बोला हाथ जोड़ के, प्रभु आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बीत जाते हैं, तो यमराज कितने बीत जाएंगे प्रभु? और वही बालक आज के समय में क्या, बहुत पहले से ही अमर है, चिरंजीवी है। जब प्रलय आएगी तो उसका भी नाश नहीं होता है। और वही बालक मार्कंडे ऋषि के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो जुड़ते रहिए। हर हर महादेव।